प्रेम की बात है रे, लेकिन प्रेम कहां? प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। हाँ राधे राधे कहोगे, लेकिन राधे के उनके एक प्रेमी है, उनका नाम पहले ले लो। गर्मी लग रही है ना, तो थोड़ी सर्दी लगेगी, ध्यान रखना। ठंड लगेगी, रिजर्वेशन करवा लो। अमरनाथ जाने का विचार है, चलो अमरनाथ। जज साहब ध्यान रखना, अमरनाथ चलो भाई। बोले बोलो भोलेनाथ की और बर्फानी बाबा की। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं, विभो विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं, विभो शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं, विभो विश्वनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं ओ शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं, विभो शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं, विभो शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं शिवं शंकरं भजो भूतनाथं, शिवं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं, विभो विश्वनाथं।
शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं। शिवं शंकरं भजो भूतनाथं। बोलो बाबा गिरनारी की, पहाड़ी नाथ की, भोलेनाथ की। थोड़े जग गए, सुस्ती आ रही थी। कलयुग में कीर्तन ही अच्छा है। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी ने कहा है उत्तरकांड में 4 चौपाई है उत्तरकांड की, चारों युग की। गोस्वामी जी कहते हैं कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरई। ये त्रेता में, त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरई। फिर द्वापर आया। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपायन दूजा। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपायन दूजा। अब कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। वो बालकांड में पहले गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई कही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर भव उतरहूं पारा। वो बालकांड में
ये उत्तरकांड में है, 4 चौपाई। बताते हैं सतयुग में भगवान यज्ञ के द्वारा प्राप्ति होती थी भगवान की, और द्वापर सतयुग में योग के द्वारा कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान, क्षमा करना, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। फिर त्रेता में यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते थे और फिर सब भगवान को समर्पित कर देते थे। यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। और द्वापर में पूजा पठन पाठन, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपायन दूजा। द्वापर में भगवान पूजा पाठ से प्राप्ति होती थी। द्वापर चला गया, अब हम कलयुग में आ गए। हम लोग कलयुग में हैं अभी, ये कलिकाल है। कलयुग के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल शब्द है वहां, केवल 1 रुपया, 1.25 रुपया नहीं, केवल 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे इत्यादि इत्यादि कहते नहीं, केवल 1 रुपया साहब। तो ये केवल शब्द लगाया वहां, कलयुग केवल हरि गुण गा, इसके अलावा और कोई नहीं। और भी संतों ने कहा कली में जीवन अल्प है, कर ले जतन हजार, तप साधन कछु ना बने केवल नाम आधार। कली में नाम का आधार है, योग साधना नहीं, यज्ञ नहीं। अब यज्ञ की व्याख्या करूंगा तो अभी हमारे कई प्रेमी पंडित हैं, उनको बताया तो बराबर मान गए। एक महापुरुष तो ऐसे जिन्होंने यज्ञ करना ही छोड़ दिया, बोले बराबर है यज्ञ की बात, पर नहीं, लोग फिर भी कहते नहीं यज्ञ तो करेंगे। यज्ञ करना उतना ही पैसा है, कीर्तन में लगा दो, हरि कीर्तन करवाओ, अखंड हरि कीर्तन चलने दो। नाम तो चारों युग में ही था, लेकिन कलयुग में ज्यादा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। इस भव सागर की था पालेगा। भव सागर से पार होने का रास्ता बताया, लेकिन ध्यान देना ये भव सागर है, संसार सागर है। हमारे ग्राम्य भाषा में कहते हैं संसार सागर, थोड़ा आंसरे घना बागर, ऐसा भी कहते हैं। तो संसार ये सागर है, इससे पार होना है तो नाव चाहिए सागर में। तो नाव हमारा शरीर है ये। अब शरीर को समझो अच्छी तरह से, ध्यान से दिमाग लगा के। आप सीधे लेट के देख लो, ये 2 हाथ यूं, ये चट्टू दोनों यूं तैरते नहीं सीधे। पेट कितना ही बड़ा है बाहर, लेकिन जब लेटते जब अंदर चला जाता है, नाव हो गई। पांव ऊपर हो जाते यूं खड़े, तो नाव का ही आकार बन जाता है। ये शरीर एक नाव है, संसार एक समुद्र है। इस भव सागर से पार होने का रास्ता ये शरीर है। इस सागर से पार होना है। मारवाड़ी भजन कई हुए, कई अच्छे अच्छे भजन हुए, उसमें कई संतों ने समाधान दिए हैं। एक संत कहते हैं श्याम, ये बाल चले गए, सफेद हो गए, श्याम पलट सिर हुआ रे सफेदा। ये सफेद बाल धूप से नहीं होते भाई। ये भगवान का अल्टीमेटम है, बीच में हंसने की बात सुना दूं। काले बाल के सफेद बाल हो गए, कैसे हुए? भगवान कहते हैं ये सफेद काई से हुए भाई, लेकिन भगवान की बात हम मानते ही नहीं।
हम तो फिर उसको क्या लगाते हैं, काले कर लेते हैं और काले करके जवान बनने जा रहे हैं। अरे काले तो करते हो, आज किए काले कल की, और परसों फिर उग जाएंगे। तो उगे जितने कुड़प उगे वो तो फिर सफेद हो जाएंगे। पर वो काले करने की दवा जो है, ध्यान देना, अगर वो पी लो 2 शीशी तो जय सिया राम काले काले आवे। फिर सुबह राम राम सत्य आगे, पीना मत कोई। काले करने की दवा पी ली जाए तो सुबह राम राम फिर पैदा होंगे, वहां काले आएंगे। ऐसा नहीं है भाई, सफेद को काले करते हैं। ये तो खेती है, उगे जितने कुड़प उगे। मत ऐसा नहीं करना, प्रकृति से लड़ना नहीं। प्रकृति का अल्टीमेटम है ये। काले से सफेद हो गए, हे मानव तेरे काले बाल थे, प्रकृति कहती है, परमात्मा कहते हैं। वो प्रकृति के खास पुजारी है। परमात्मा कहते हैं तेरे काले बाल थे, जब तूने काले कर्म खूब किए, अब सफेद बाल आ गए, अब सफेद कर्म चालू कर ले। पर मेरे भाई लोग काले बाल तो कर लेते, पर आंख का क्या करे? तो आंख के भी चश्मे लगा ले। तो दांतों का क्या करे? तो दांत नवे लगवा ले। एक हंसने की बात है, एक पति पत्नी के पास दांतों का एक सेट बनवाए, जो ऐसी भगवान की कृपा के दोनों के पास एक ही सेट में दोनों काम हो जाए, दोनों के। तो होटल में खाना खाने गए, तो औरत ने बोला भाई ये तो भी नियम है ऐसा, औरतों को थोड़ा वो रखे ना कि अपने पति को खाना खाने दो। तो आदमी ने खाना खा लिया, जब वो सेट लगा के, और खाना खाने के बाद औरत को दे दिया, बोले लो तुम भी खा लो। तो उसने भी खा लिया। तो वेटर आया, बोले साहब एक बात कहूं? बोले क्या? बोले पहले आपने खाया फिर आपने खाया, दोनों जने साथ खा लेते। तो बुड्ढे बाबा क्या बोले? बोले भैया वेटर तेरी बात तो नेक है, भैया वेटर तेरी बात तो नेक है, पर ये दांतों का सेट हमारे पास एक है, दो नहीं है। भैया वेटर तेरी बात तो नेक है, पर दांतों का सेट एक है, दो नहीं है। काले बाल कर लोगे, लेकिन दांत कहां से लाओगे? दांत भी नवे लगा लेते हैं। आजकल तो वो चमड़े को खींच खींच के ऐसे यूं तगड़ा जवान बना लेते हैं, पर वो जवानी नहीं आएगी। वो परमात्मा ने दिए जवानी आती है। प्रभु भजन से कहो, प्रभु कृपा करना, तो पट्टे के पट्टे रहोगे। भजन तो करो। भजन नहीं करते, भजन के लिए पीछे रहते। भजन करने से सब कुछ बराबर रहता है। श्याम पलट सिर हुआ रे सपेदा, बोया जुएनी आई लाजा रे साधु, श्याम पलट सिर हुआ रे सपेदा। हे बोया जुएनी आई लाजा भाई रे साधु, तिरिया जकोरे नर करणी सुतिरिया जी। हे वो बिना रणी तो कैसा ज्ञाना भाई रे साधु, लेवना रे होए सोई ले लो मेरा भाई जी। ए जी और लेवने केरी बीरी हारे साधु, ओ मन को जमारो हीरो हाथे नियावे जी। ये मनुष्यों बार बार नहीं मिलेगी भाई। किस जन्म से हमको, किस पुण्य से हमको मनुष्यों मिली है। देवता लोग भी तरसते हैं कि भगवान हमें कलयुग में भेजो, मनुष्यों दो और हम जाएंगे आपका भजन करेंगे। तो भगवान कहते नहीं, तुमको नहीं, उनको ही रहने दो, अपना एग्जाम है, जागो, ये अपना एग्जाम है। अगर अब एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर फेल हो,
फिर तो वही जाना है जहां वो भेज देंगे। उक्कड़ कुक्कड़ सुक्कड़ कुछ न कुछ बनाएंगे। हमारा सब हिसाब वहां कंप्यूटर बहुत बड़ा लिखा है, तू करे छाने छाने और वो लिखे पाने पाने है। बहुत बड़ा कंप्यूटर वहां लग रहा है, जो कुछ कहते हैं वो वहां सब रजिस्टर होता है। हम भले कहवे सभा के बीच में बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते मेरी तरह। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे, वो बैठ के 20 सभाओं में जिनकी आधी नीयत उभरी आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। मैं फिल्मों का गाना नहीं पर बराबर कह रहा हूं। उदाहरण गोस्वामी जी ने कहा है, मैं नहीं कहता। गोस्वामी जी ने कहा उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में होए। अच्छी विद्या ले लो चाहे किसी के पास भी है। आपकी सोने की अंगूठी बच्चे को धोते हुए वो अंगूठी लैट्रिन में गिर जाए, बच्चे की सफाई करते तो क्या अंगूठी छोड़ देंगे? ए भाई छोड़ते हो? उठा लेते हो, धो के काम वापस उंगली में डाल देते हो हैं? तो हमें तो अच्छी विद्या ले लेनी, चाहे वो कहीं भी है। कहीं 1 रुपया कीचड़ में भी गिरा हो तो उठा उठा धो ले, जल्दी जेब में डाल दे, उठा के डाल देते जेब में। तो उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। तो फिल्म वालों के पास है तो क्या हुआ? फिल्म वालों ने कोई बुरा नहीं कहा, हम उसको उल्टा ले तो उल्टा है, नहीं तो फिल्म में तो सीधा बताया सब। वहां भी बुद्धिमान बैठे हैं, पास करते हैं उसको। कहीं उल्टा भी होता होगा, अपन उधर नहीं जाते हैं। तो ये सफेदी आ गई और हम फिर भी उस बात को अगर नहीं याद करते हैं। महापुरुषों ने कहा श्याम पलट सिर हुआ रे सफेदा, अजुहन आई लाजा रे भासु साधु। तिरिया जको नर करनी सु तिरिया, जो तिर गए वो उनके कर्म से तिरे, बिना रहनी कैसा ज्ञाना रे साधु। लेवड़ा हो सो ले लो मेरा भाई, और लेवड़ केरी बिरिया रे साधु। और मन को जमारो हीरो हाथे नहीं आवे। मनुष्य तन बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य तन दुर्लभ है भाई, ज्ञान बिन गुग मन जाई। क्या भरोसा इसका? हम है या नहीं है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल चले जाएंगे। आपको पता है? मेरे को तो पता नहीं है भाई, आपको पता हो सकता है, क्योंकि हमने पहले कहा वक्ता को कोई पता नहीं। वक्ता तो बोलता है, श्रोता को ज्यादा पता है। वक्ता से श्रोता बड़े और श्रोता से समझ में लाने वाले बड़े, और समझ में लाने वाले से भी उस पर जो चलता है वो सबसे बड़े। तो आपको पता है, मुझे तो पता नहीं है। हमें तो कोई भरोसा नहीं है ये कब गिर जाए। ये तो रहने का नहीं है। ख्वाब को देखकर भूल मत बावरे, ये तो बाजीगर का खेल है जी। रूप यौवन दिन चार का देखना, जब लग दीप में तेल है जी। हम तुम दोनों हिलमिल रहे, ये तो पलचिन सराय का मेल है जी। झुलन फकीर पुकार के कहे बंदा अब भी क्यों बद फेल है जी। हम तो बद फेल है सब, भूल गए उस बात को। पता नहीं आगाह अपनी मौत से किसको बसर नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इसलिए श्वास श्वास में नाम सिमर ले, बिरथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास को आनो होए न होए। पता नहीं कब चले जाएंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या साथ देती नहीं ये किसी का, साथ साथ देती नहीं ये किसी का। दबे दो उनको। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बस यही हो जाए।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या कोई भरोसा है? कोई पता नहीं, चले जाएंगे। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस तेरी सांस रुक जाएगी चलते चलते, और चंपा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ शमा बुझ जाएगी जलते जलते, फिर क्या होगा? मिलके बोलना, ये रोशनी जली, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। क्या पता फिर कहां हम चले जाएंगे, इस भीड़ में खो जाएंगे, फिर कहीं मिलेंगे या ना मिलेंगे, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, आपको पता है? भजन करो फिर मिलेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, आज से 10,000 वर्ष पूर्व से, क्या आज से 10,000 वर्ष पूर्व से जिन जिन जीवात्माओं का संबंध है, मैं पुनः पुनः उनको मिलाता हूं, मेरे प्रतिवाद होता है, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। लेकिन हम पहचान नहीं सकते कि पूर्व जन्म में आप मेरे क्या थे और मैं आपका कौन था। कोई ना कोई तो आपका और मेरा संबंध है, तो आप मेरे से बंधे हुए, मैं आपसे बंधा हुआ हूं। दिमाग को इधर उधर मत ले जाना, खिंचे हुए हम एक दूसरे से पकड़े हुए, पता नहीं कौन सी ताकत ऐसे बांध के रखती है, ये शक्ति, हमारा कोई भरोसा नहीं, आपका मेरा सबका। हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, कहे दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, इसलिए भजन का, प्रेम का, मिलने का, सूफी कहते फर्ज पूरा करो, फर्ज फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज
बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या साथ देती नहीं ये किसी का, साथ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई एक सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांधे जंजीर। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा परभात। कोई पता नहीं लगेगा। पता है, सूफी कहते हैं आदमी का जिस्म क्या है, ये हमारा शरीर क्या है, पर शरीर बहुत काम का है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का ये मकान। खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें ये हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर बस खाक में मिल जाएगी। हमारे गुजरात में एक भोजा भगत हुए, वो अच्छा भजन है लेकिन हास्य जैसा है। एक लाइन सुनो उसके, भोजा भगत के, खबरों न पड़ती, खबरों न थी पड़ती, बदा जईने क्या बचारे। गड़ड़ गप गया, गड़ड़ गप गया, पहुंची ने परवाना अजू कोई मोकलिया थी। पहुंच के वहां से किसी ने लेटर नहीं लिखा कि तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए बंगला बना के रखा है। शायद किसी ने लिखा हो तो मुझे भी बता देना भाई। तो पता नहीं कब चले जाएंगे। ऐसा भी होता है, इस धरती के भाग भागे सोए पुत्र और माता जागे। कईयों के बेटे मर जाते और माता माँ बाप जिंदा ही रहते। ये सब भोग है हमारे शरीर के। जन्मना मरना ये तो हमारी बपौती है। भक्त लोगों ने कहा हे प्रभु, ये तो जन्मना मरना हमारी बपौती है, बस तू मिल जाए तो सब काम हो जाए, तो उससे मिल लो। ये दुनिया है, हम भी है, लेकिन क्या होगा? दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया और चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते और चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते और नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा ना। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा हो क्या भरोसा है
इस जिंदगी का, क्या भरोसा साथ देती नहीं ये किसी का, साथ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या कोई पता नहीं। जो मैं कह रहा था, पता नहीं हम कब कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पता करने वाली बात बता दूं, आपको पता लगेगा। कहते हैं महापुरुष कि चरण को पता है, ध्यान देना, पूरा विश्व हैरान है भारत के अलावा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, भारत के अलावा पूरा विश्व हैरान है। पूरा विश्व कहता है कि भारतीय क्या पागल, पांव में पड़ते, चरण छूते बस। ऐसा है कि नहीं? विश्व हैरान है, चरण छूते लोग हैं। आज भी हम छूते हैं सबके चरण, और भी इसके कई रंगे हो, सुनो। तो चरण छूते हैं, तो चरण में क्या है? एक बात, चरण को पता है कि मरण कहां है। ध्यान देना, खींच के ले जाते वहीं मट्टी बुलाती है, एक भाषा में कहते, पांव ले जाते वहां। जिंदा है जब तक, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो कब्रिस्तान पे ले जाएंगे, शमशान पे लोग, लेकिन जिंदा है तब तक। चरण को पता है कि मरण कहां है, हमारे पांव को पता है कि मौत कहां है, और ये पांव हमको वहीं ले जाते हैं जहां हमारी मौत है। भूमि बुलाती है, वो जगह बुलाती है। कई बार आपने सुना होगा, समझते भी हो, उस जगह ही मौत थी जो वहीं जाके गिरा, एक पल की देर नहीं लगी। तो चरण को पता है कि मरण कहां है, ठीक है। तो आगे चलो, चरण को पता है कि मरण कहां है, तो चरण की पता किसको है? नहीं है, आप सबको पता लग जाएगा। चरण की पता है सिमरन वाले को, जो सिमरन करता है। भजन करो, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा वो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा वो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा बोलिए रामचंद्र भगवान की।
तो चरण को पता है कि मरण कहां है। पता लग गया आपको ना? उसको ही पता लगेगा जो सिमरन करता है, वो बता देंगे। चरण किससे बोलते नहीं है, मुंह से। अपने पांव अपने को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो चरण को पता है कि मरण कहां है, और चरण की पता किसको है? सिमरन वाले को, भजन करने वाले को पता है कि मेरी मौत जब है और वहां होएगी, देख लेना, और बता देते वो। तो भजन करो, बात वही आएगी घूम फिर के। वो एक पांव के चोट लग जाती है ना, और कहीं पार्टी में गए अपन, या किसी मेले में गए, या भीड़ भाड़ में गए, तो हमारा ध्यान हमारे पांव की चोट पे रहेगा, सदा पांव को बचा के रहेंगे। तो हमारा तो सीधा ध्यान वही घूम फिर के आता है भजन पे, फिर इधर उधर से घूम फिर के वही आता है। इस ब्यावर के 50 रास्ते आने के सब ब्यावर में ही आते हैं। अपने तो आड़ा वही है, भजन ही करना है, हैं? सब यही रह जाता है। लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी, कई जने कहते ये तो हम जानते ही है कि कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, फिर भी, तो फिर भी क्या? फिर भी हम जानते हुए भी नहीं समझते कि अभी ये क्या हो गया भाई, इधर उधर क्यों हो रहे हो? हम जानते हुए भी फिर भी उधर नहीं जाते। ये माया है। प्रभु की माया बड़ी जबरदस्त है, हमको भरमा लेती है, भटका देती है। हनुमान जी महाराज ने भी कहा किष्किंधा कांड में, माया बस में फिरऊं भुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचाना। माया के बस में प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। ये माया बड़ी ठगनी है, भगवान की योग माया। उनका भजन करो, उनसे कहो आपकी माया को थोड़ी दूर रखो, तो कृपा हो जाए। हो सकता है प्रार्थना सुने, हैं? राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन ध्यान, कबूक दीन दयाल के, तो भनक पड़ेगी कान। पर राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज सभी सुधारेंगे, तो सीतापति रघुवीर। विश्वास, उन पर विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास कि बस और इधर उधर ना हो, अटूट विश्वास हो, हठपूर्वक। एक जगह मीराबाई बताती है, क्या कहते मीराबाई? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया। चाहे रंग दे चाहे मोल मंगई दे, चाहे रंग, ओ प्रेम नगर में लागी बजरिया, प्रेम श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम। श्याम को रंगने का बोल रही तो बात क्या है? ऐसा वो रंगरेज है? एक रूप में वो रंगरेज है कि हमारे ऊपर भी वही रंग चढ़ा। बोले कैसी रंगू मीराबाई?
तो मीरा जी कहती है ऐसी रंग दे, कैसी? ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी, हाँ, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी ओ धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम। ऐसी भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा पक्का रंग धोबिया धोता रे रंग नहीं उतरे, सूरदास की कारी कमरिया रंग चढ़े ना कोई। सूरदास जी ने ऐसा कह दिया। संत लोगों की बड़ी महिमा है। तो मेरे भाई से पूछते भगवान कैसी रंगू, तो भाई रंगरेज को बताना तो पड़े ना कि ये रंग है हमारा। तो मीरा बाई कहती है क्या कहती है? लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, लाल ना, ओ लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, तो अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम। अपने ही रंग में, ध्यान देना, अपना रंग। मीराबाई भगवान को कहती है अपने रंग में रंग दे। तो भगवान का कौन सा रंग है? ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। भगवान की अधिकतर स्तुति करते हैं, उसमें नील का प्रयोग करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो मासाय कुचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। नील मतलब आसमान के जैसा रंग। मीराबाई कहती है अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अपने रंग में रंग दे, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई परवाह नहीं। एक लोटा समुद्र का पानी है, वो पानी में समुद्र में डाल दो, फिर वापस आने का नहीं, तुझ में ही मिल जाए हम। तो मीराबाई ने तो कह दिया, लेकिन भगवान बड़े चालाक है, वो बड़ी परीक्षा लेते हैं। कहते मीरा एक बात कहूं? बोले क्या? बोले तूने कह दिया, सब अपनी बात बता दी, ये रंग रंगो ये रंग रंगो फलाना करो, सब बात बता दी, धोबी धोए रंग ना उतरे, सब कह दिया, मैंने सुन लिया। बोले ठीक है फिर? ओ बुद्ध तूने कह दिया और मैं नहीं रंगू तो तू क्या करे? हो गया झगड़ा। ध्यान देना, वही बात जो कह रहा था, हट पूर्वक प्रभु से हट जाओ, ये यहां बात, आपकी बात का जवाब। मीराबाई से कह दिया नहीं रंगू तो तू क्या करे? मीराबाई ने कहा हम कच्चे मजनू नहीं है। बोले कैसे? बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना ओ बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी।
बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम। तो ऐसी मक्कमता हो, ऐसी हट पूर्वक बात हो, आया हूं तेरे दर पे कुछ करके हटूंगा, कर दे मेरा फैसला नहीं तो मर के हटूंगा। हम लोग पक्के नहीं हैं, कच्चे मजनू हैं। ऐसे ही मजनू का नाम बदनाम करते हैं। मजनू जैसे बन जाओ तो मजनू की ताकत देखो, उदाहरण उसका दे रहे अच्छा है। वो वैसे नहीं थे जैसा हम सोचते हैं, वैसे नहीं। मजनू कितना आशिक था, कितना प्रेम था उसका। मजनू को एक दिन खुदा ने कह दिया, ए मजनू, बोले हाँ तेरे खुदा बुलाता है। वो बोले मैं तो किसी खुदा को जानता ही नहीं। अरे तेरे को खुदा बुलाते हैं? बोले मैं नहीं जानता। अरे अल्लाह मियाँ है वो? बोले मैं नहीं जानता। बड़ा बेवकूफ आदमी है बोले ये। और तेरे को अल्लाह मियाँ बुलाते हैं? बोले नहीं मैं नहीं जानता। अरे चल सीधा, बोले तेरे को खुदा बुलाते हैं। मजनू दुखी हो गया। मजनू कहता है भाई सुन मेरी बात। बोले क्या? खुदा को खुद गर्ज है। क्या कहता है वो? खुदा को खुद गर्ज है तो वो मेरी लैला बन के आ जाए। कितना आशिक था। ऐसा दीवानापन हो, ऐसी मोहब्बत हो। उर्दू में कहते हैं उसको पाक मोहब्बत। नहीं तो अपने तो इश्क करते करते इश्क धतूरा हो गया, पड़े गांड पे डंडे तो इश्क पूरा हो गया। 4 दिन हनुमान चालीसा पड़ी और घर से कुछ कहा तो हनुमान जी को डंडा लेके मारने गया। वो हनुमान जी तूने मेरा काम नहीं किया कि तेरे बाप के नौकर है, हैं? हनुमान जी काम नहीं करेंगे? पहले तुम हनुमान जी का काम करो। हनुमान जी ने बोला वो करो। हनुमान जी कैसे काम नहीं करेंगे? वो तो दौड़े दौड़े आएंगे। दौड़ते हैं तुम्हारे पीछे, लेकिन कब? तुम उसके योग बन जाओ। हम उसके लायक नहीं हैं। अभी लौकिक में देख ले, कोई लंगड़ी काणी कलूटी हो और कोई खूबसूरत लड़के से मेरे को तो यही बहुत सुंदर है, मैं इससे शादी करूं, वो करेगा क्या? आप बोलो, करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? लेकिन उसके योग हो तो कर लेगा। नहीं तो हम लौकिक भी लोग, पापी कदम कदम के, हम भी ये सोचते हैं तो परमात्मा सोचेगा नहीं मेरे लायक बन जा, तू कैसा भी है मेरे लायक बन जा। वो खाली प्रेम देखता है। उससे प्रेम करें, ऐसा प्रेम कि बस और कोई दूसरा नहीं दिखे। वो जाति पाति नहीं देखता, वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो गरीब अमीर नहीं देखता, वो काला गोरा नहीं देखता, वो जाति भी नहीं देखता, मोटा पतला भी नहीं देखता, कोई आपकी सिफारिश नहीं देखता, कोई बड़े से बड़ा अफसर नहीं देखता।